नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना आप सभी का अपने YouTube चैनल जानने की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को दंडवत प्रणाम करता हूं। आज का हमारा प्रश्न है, आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल में। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वर्ण क्या है और वर्ण व्यवस्था जो है वो क्यों की गई थी? जी देखिए, वर्ण को तो कहा गया है वृणते इति वर्णः। जी। जिसको हम वर्ण करते हैं वो वर्ण कहता है। अच्छा। और वर्ण व्यवस्था सनातन काल से चली आ रही है। वेदों का सृष्टि का सृजन हुआ, वेदों का उद्भव हुआ, वेदों में भी प्रमाण मिलते हैं वर्णों के। अच्छा। वर्ण कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो किसी एक देश के विशेष की हो, काल विशेष की हो। जी। सार्वजनीन है, सारे विश्व में लागू होती है। जी, वर्ण से तात्पर्य है हम स्वतः स्वेच्छया जिस काम को वर्ण कर लें वो वर्ण है। अच्छा। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता किसी का। जी। हमें क्या रुचिकर है उस कार्य को हम करना प्रारंभ कर दें, वो वर्ण है। ठीक। क्योंकि उसको हमने वर्ण किया है। जी। और जी गुरुकुलों से जब ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करने जाते थे, जी। ब्रह्मचारी है, हाँ हाँ। तो वहाँ आचार्य कुल में उनको इस बात का अधिकार दिया जाता था जी। कि बालक की किस विषय में रुचि है, किस कार्य में ये सफलता प्राप्त कर रहा है, उसके लिए वो वर्ण दे देता था। अच्छा। तो जैसे हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जी। 4 वर्ण हैं। जी। ब्राह्मणोचित कर्म जो हमारे शास्त्रोक्त वेदोक्त प्रक्रिया से बताए गए हैं, जी। उन पर जो अमल कर रहा है, जो चल रहा है, जी। वो ब्राह्मण है। क्या क्या है ऐसी चीज़ें जो जिसे हम ब्राह्मण कह सकें? इसके लिए वेदों में और उपनिषदों में जी। बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई हैं। जी। इसके आगे चल करके महर्षि मनु जी। ने भी वर्णों के ऊपर बहुत अच्छा विशेष मतलब मनुस्मृति लिखी थी। हाँ, मनुस्मृति लिख करके उन्होंने जी। वर्णों का उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। जी। और उससे भी आगे अगर हम चले आएँ जी। द्वापर युग तक, जी। तो भगवान कृष्ण ने भी वहाँ पर वर्णों का बखान किया हुआ है। अच्छा। ब्राह्मणों तो उन्होंने वहाँ कहा है समौ दमस तपः शौचम। जी। इस प्रकार से सम, दम, शौच, विद्याध्ययन करना, विद्याधन दूसरों को कराना, जी। इस प्रकार की जो क्रिया हैं वो ब्राह्मण के कर्तव्य को प्रकाशित करती हैं। अच्छा। अच्छा। ब्राह्मण का जो जिसको हम धर्म कह सकते हैं, जी। तो ब्राह्मण का धर्म इसको कहा गया है। जी। इसी प्रकार से एक और मनुस्मृति में जो श्लोक मिलता है, जी। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा जी। दानम प्रतिगृहम च जी। ब्राह्मण नाम कर्म भी। ब्राह्मण कौन है? जो अध्ययन स्वयं अपने अध्ययन करता है, अध्यापन कार्य करता है, कराता है, दूसरों को भी विद्या अध्ययन कराता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, और जो दान देता है और लेता है। जी। तो दान में भी 2 प्रक्रिया हो जाती हैं। जी। ब्राह्मण तो दान प्राप्त कर रहा है दूसरे लोगों से, जी। दूसरे वर्णों से, जी। तो दान में धन तो देगा नहीं। जी। वो क्या देगा? विद्या का दान करेगा। जी। ये ब्राह्मण के कर्म हैं। अच्छा। इसी प्रकार से क्षत्रियों के कर्म बताए हैं। जी। शौर्यम, तेजो, धृतिर, दाक्ष्यम, युद्धे चाप पलायनम। जी। इसके अंदर वीरता है, शौर्यता है, युद्ध की कला है, जी। अस्त्र आदि की, हस्त आदि की, रथ आदि की कला जो जानता है चलाने की, और निर्भीक होकर के जी। जो किसी भी आतताई को, जी। किसी के ऊपर अन्याय नहीं करने देता है, अच्छा। उसको क्षत्रिय कहा गया है। उसको क्षत्रिय का। जिसकी भुजाओं में ताकत है, जी। जी। उसको क्षत्रिय कह दिया। जी। जिसके मस्तिष्क में विकास है, बुद्धि का, ज्ञान का, वो ब्राह्मण कह दिया। ब्राह्मण कह दिया। और इसके बाद जो वैश्य वर्ण आता है, जी। वैश्य कहते हैं आदान प्रदान करने वाले को। जी।
किसी पदार्थ को किसी दूसरी जगह भेज देना, वहाँ के पदार्थ को यहाँ ला करके व्यापार भी कह सकते हैं। व्यापार करते हैं। जी जी तो उसके कर्म है कृषि कार्य है जी, गौ सेवा आदि है हाँ और व्यापार वर्ग है, व्यापार इसको व्यस्त वर्ग को कह दी। जी। चौथा जो हमारा है शूद्र शूद्र। जी अब शूद्र के प्रति तो हम लोगों के मन में मध्यकाल में बहुत जी। विकृतियाँ पैदा हो गई। अच्छा अच्छा हाँ, और उसका परिणाम ये हो रहा है जी कि हमारे अंदर जो विघटन पैदा हो रहा है समाज में, मानव जी, समाज में, जी उसकी वजह से ही हो रहा है, शूद्र शब्द की वजह से। जी। जबकि शूद्र शब्द खराब नहीं है, बुरा नहीं है। शूद्र उसको कहा गया है कि जो ना तो विद्या अध्ययन कर पाया है, जी उसको सारे संसाधन जुटाए गए जी। लेकिन विद्या अध्ययन नहीं कर पाया, जिसके अंदर शक्ति क्षत्रित्व की शक्ति नहीं पैदा हो पाई, ठीक। और व्यापार कर्म में भी वो पीछे रह गया, पीछे व्यापार भी वो नहीं कर पा रहा, कृषि कार्य भी नहीं कर पा। जी तो उसके लिए कह दिया कि भाई तुम इन 3 वर्णों की सेवा करो। ठीक। और थोड़ा और हम विस्तार से कहें जी तो ये एक परिवार में, एक घर में 4 बेटों के रूप में भी, भाइयों के रूप में भी इसको मान वाह सकते हैं। क्या बात है। जैसे कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, जी कोई विद्याध्ययन में निपुण हो गया है, जी तो वो अध्यापन कार्य कर सकता है अपने कर्मानुसार। अपने कर्म के अनुसार। जी दूसरा, क्षत्रिय जो कार्य करता है तो उसको यजुर्वेद का एक मंत्र मिलता है जी हमको, जी ब्राह्मणो अक्षमुखमासीत। जी ये सिर हमारा ब्राह्मण का कहा गया है। जी ब्राह्मणो अक्षमुखमासीत बाहु राजन्या कृता अच्छा उरु तदस्य वैश्य जी। पदभ्याम शूद्रो जाए। ठीक। अब देखिए विघटन, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है विघटन होने की, जी सर। क्योंकि हमारा शरीर ही 4 वर्णों से ओतप्रोत हो रहा है। सही बात है। तो हमारे शरीर में ही शरीर के तो अंग ही क्या हैं ये सारे। पैर किसी का दूसरे का अंग है क्या? नहीं क्या हम नहीं इसको तोड़ दें, काट दें? नहीं नहीं। कौन चाहेगा? एक उंगली में भी दर्द हो जाए पैर की में, हाँ हाँ कांटा लगता है जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी आंखों से, पंडित जी की आंखों से आंसू निकलते हैं, हाँ है ना? बिल्कुल सही बात है। पंडितानी जो बुद्धि रूपी पंडितानी है हाँ। वो तुरंत पानी लेके आती हैं, पानी लाना, थोड़े इसको देखें कहाँ लगा कहाँ। सही बात तो इतनी व्याकुलता जब ब्राह्मण को है, जी। क्षत्रिय उसमें कार्यरत हो जाता है तुरंत निकालने में, हाँ देखने में, सही बात। तो कहाँ विघटन की परंपरा है? क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था वेदों ने हमें दी थी, जी 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 और सनातन काल से जी 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 वेद के माध्यम से हमें मिली है। बहुत सही। लेकिन मध्यकाल जो हमारा रहा है, जी इसमें जो हमारी वैमनस्यता हमारे अंदर आ गई है, जी वो अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की। और वो अज्ञानता ही हमारे लिए एक दूसरे से दूर करती चली गई, और आज हम परिणाम देख रहे हैं उसका। जी पैर कट गए। बहुत दूर दूर तक हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं हो पा रहे। सही बात। प्रीति का, प्रेम का नामो निशान नहीं रह गया है। जी और जब ये प्रेम और न्याय नहीं रहेगा जी तो हम सब बटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये है हमारा। सबको एक साथ समाहित हो लेके करके चलना हाँ, पड़ेगा। यही हमारा लक्ष्य होता यही था, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। होता था और होता होना था चाहिए। हाँ, जी, होना भी यही चाहिए, लक्ष्य भी हमारा था। बहुत बढ़िया और आज भी वो अगर लक्ष्य हम प्राप्त कर लें जी। तो हमारे समाज को कोई हमसे दूर नहीं कर सकता है। हम विश्व गुरु भी बन सकते हाँ, हैं। और हमारी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। वाह। तो आपने देखा, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वर्ण के बारे में आदरणीय महाराज जी ने सब बताया, और पूरे विस्तार से बताया कि ब्राह्मण कौन है और क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, और चारों की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी हमने जानी आज के इस एपिसोड में। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल भी आगे बढ़ेगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको बताता चलूँ। बस यही मेरा एक उद्देश्य है, और इसीलिए मैंने नाम रखा है जानने की यात्रा। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। ओम।